जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जयशंकर साहब से एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि पिछले 5-10 सालों में जो है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे हम एलएसी बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लैंड इनकर्जन चाइना के द्वारा करी गई है। तो जयशंकर ने डांटते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, पिछले 5-10 सालों में सब नहीं हुआ, ये पिछले 1959 से स्टार्ट हो गया था। उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लैंड इनकर्जन जो चाइना के द्वारा करी गई वो 1959 और 1962 की जो वार उन्होंने करी थी, उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा करी थी। अब भाई 1959 से इन्होंने इनकर्जन करना शुरू क्यों हुआ? ये जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना के बीच में 1959 से ही स्टार्ट हुआ। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो रीज़न है कि दलाई लामा। पहले इंडिया ने क्या किया, जो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडी चाइना भाई भाई का नारा दिया। उसके बाद चाइना ने बोला ठीक है, तो चाइना ने उसके बाद तिब्बत को हड़पने की कोशिश करी और हड़प भी दिया। कोशिश ही क्या करी, हड़प दिया। तो इंडिया ने उसको मान लिया कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। उसके बाद 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ जो है पंचशील एग्रीमेंट भी कर दिया साइन। पंचशील में क्या था कि हम एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, बॉर्डर की रिस्पेक्ट करेंगे और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस में रहेंगे, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरह से इसमें 4-5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। उसी को बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडिया ने बोल दिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, फिर चाइना ने वहाँ क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ के जो तिब्बत के लोग हैं, स्पेशली दलाई लामा, उनके ऊपर जो है अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन लगाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन करना चाइना ने तिब्बत में शुरू कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के धर्म गुरु थे दलाई लामा, वो भाग के तिब्बत से इंडिया आ गए थे। तो जब वो इंडिया के भाग के इंडिया आए तो इंडिया ने उनको शरण दे दी थी। तो पहले वो उत्तराखंड में थे, उसके बाद आज के डेट में वो धर्मशाला में रह रहे हैं। तो उसके बाद जो चाइना को वो, और ये जो आए थे वो 1959 में ही दलाई लामा तिब्बत से भाग के इंडिया आए थे। तो उसके बाद चाइना को कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर डाउट होना शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि फ्यूचर में, क्योंकि दलाई लामा जो कि पूरे के पूरे तिब्बत के जो हेड हुआ करते हैं, उनके बहुत गुरु थे वो दलाई लामा जी से। दलाई लामा इंडिया के पास है, तो मतलब इंडिया जो है यहाँ फ्यूचर में वार छेड़ सकता है यूएसए की मदद से और दूसरे वेस्टर्न कंट्री की मदद से। और यूएसए कह भी रहा था उस टाइम पे इंडिया को कि हम ऐसा करते हैं, बट इंडिया की पॉलिसी नॉन वायलेंस और इस टाइप की पॉलिसी, आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी, तो इंडिया ने ऐसा भी नहीं किया। तो इंडिया ने प्रॉब्लम भी मोल ले ली और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं उठाया हमने। तो जो प्रॉब्लम थी उसके बाद चाइना को तो डाउट था कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चाइना ने बोला इससे पहले इंडिया कुछ करे, इससे पहले हम इंडिया के ऊपर वार छेड़ देते हैं। तो 1962 की वार जो है चाइना ने छेड़ा और उसके बाद उन्होंने 5 से 10 किलोमीटर पूरी की पूरी बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा लैंड उन्होंने ग्रैब करी हुई है, आज भी चाइना के पास ही है। उससे पहले उन्होंने एलओसी जो अक्साई चीन वाला रीजन है लद्दाख में, वो भी ग्रैब करवा के बैठे हुए थे पहले से। उसके ऊपर भी नेहरू जी ने हमारे कुछ नहीं करा। एलएसी ने जो 5-10 किलोमीटर जो लाइन है, वो उस पर भी 5-10 किलोमीटर जो है अंदर चाइनीज़ आर्मी हर जगह से घुस गए थे। तो वो लैंड भी उन्हीं के पास थे और उसी का नतीजा है कि जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट आज के टाइम में हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात का नतीजा है कि उस टाइम पे अगर हम फिक्स करना चाहते थे इन बॉर्डर डिस्प्यूट को तो कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में इनको फिक्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों कंट्री के लोगों के सेंटिमेंट इससे जुड़े हुए हैं। और अगर कुछ करने में, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा, थोड़ा इंडिया को करना पड़ेगा, थोड़ा चाइनीज़ को करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर इंडिया, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की गवर्नमेंट है और इंडिया को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाइनीज़ को कुछ लैंड देनी पड़ी, तो ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया वाले फिर अपोजिशन पॉलिटिक्स करने शुरू करते हैं कि इंडिया में तो पॉलिटिक्स छोटी छोटी बातों को लेके होता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई इंडिया अपनी लैंड, कुछ लैंड चाइना को दे रहा है और कुछ लैंड चाइना भी देगा, तो फिर चाइना में भी सेम पॉलिटिक्स होगी। तो अभी इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसी का नतीजा है कि चाइना टाइम टू टाइम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता रहता है। हमने डोकलाम में देखा, हमने गलवान में देखा, हमने एलएसी के टाइम टू टाइम को देखने को मिलता रहता है। तो यही जयशंकर साहब ने बोला कि ये जो स्टार्ट हुआ था 1959 में हुआ था और जो मेजर लैंड इनकर्जन भी हुई थी इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वो 1959 में ही हुआ था।